खबरें विस्तार से। 3 दिन पूर्व बारसो इबादपुर के रहने वाले एक ईटा भट्टा मालिक सिकंदर अली के साथ 11,69,000 रुपए के लूट की घटना हुई थी। सिकंदर अली जब अपनी कार से महाजन का पैसा भुगतान करने के लिए टुन्नी दिघी जा रहे थे तो बारसो स्टेशन के पूर्वी छोर पर रेल गुमती के नजदीक 2 युवक लिफ्ट लेकर उनके कार में बैठ गए और रास्ते में पिस्टल दिखाकर उनसे 11,69,000 रुपए लूट लिए और उन्हें नायलॉन की रस्सी से कार की स्टीयरिंग में बांध दिया। किसी तरह सिकंदर अली भागकर बारसोई थाना पहुंचे और पुलिस को सारी घटना बताई। ऐसी घटना सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, हम भी चौंके और पुलिस का चौंकना भी लाजमी था। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाहों की कुछ ना कुछ पहचान वो छोड़ ही देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस तो पुलिस थी, इस मामले में भी पुलिस ने अपने पुलिसियाना अंदाज में तहकीकात करनी शुरू की और जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ तो सब भौचक्के रह गए। ये सारी साजिश स्वयं सिकंदर अली की ही रची हुई थी। जी हाँ, वही सिकंदर अली जिसे अपराधियों ने रुपए छीने थे, जिसने मामला दर्ज कराया था और जो स्वयं ईट भट्टा का मालिक है। क्यों है ना बड़ी दिलचस्प बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और पुलिस को इस बात का पता कैसे चला, तो सुनिए। सिकंदर अली कर्ज में डूबा था, उस पर 22 लाख रुपए का कर्ज था। महाजन रोज तगादा कर रहे थे। सिकंदर अली बार बार समय लेने के बावजूद भी भुगतान नहीं कर पा रहा था। आखिरकार महाजनों को शांत करने के लिए उसने अपने भाई तारिक अनवर के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने महाजनों को भुगतान के लिए 14 तारीख का समय दिया और एक साजिश के तहत अपने ही आदमियों से इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन सिकंदर अली ये भूल गया कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सिकंदर अली से एक भूल हो गई। उसने पुलिस को बताया कि अपराधियों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया है, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का पता लगाया तो मोबाइल सिकंदर अली के घर में ही नजर आया। तो फिर क्या था, पुलिस ने छापा मारा और पुलिस को सिकंदर अली के घर से मोबाइल बरामद भी हो गया। तब पुलिस ने सिकंदर अली के साथ सख्ती बरती तो सिकंदर अली ने सब कुछ उगल दिया। पैसा का पूंजी का शॉर्ट गया, महाजन का प्रेशर था, इसलिए ये बहाना बना के कुछ दिन टाला जाए, इसीलिए हमने ऐसा काम किया। कर्ज का दबाव था जी। क्या करता? भट्टा का बिजनेस, चिमनी का ही। किस तरह वारदात को अंजाम दिया? इन घटना की साजिश कैसे बनाई, क्या बनाया था साजिश? कि पैसा लूटा देंगे, बोलेंगे हल्ला हो जाएगा, तो महाजन बोलेगा लूट गया तो छोड़ो 2 महीना के बाद देना। कितना कर्ज था आपके ऊपर? 22,000 के लगभग, 22 लाख के लगभग। फिलहाल सिकंदर अली और उसका भाई मोहम्मद तारिक अनवर दोनों पुलिस हिरासत में हैं। इस उद्भेदन से कटिहार के लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। आरक्षी अधीक्षक शत्रुनील सिंह के निर्देश पर की गई इस त्वरित कार्रवाई से एक ऐसी साजिश का भांडाफोड़ हो गया जिसने पुलिस के सुरक्षा प्रबंधों पर सवालिया निशान लगा दिया था। इस सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरक्षी अधीक्षक शत्रुनील सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि 13 को बारसोई थाना अंतर्गत ये मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुल 11,69,000 की लूट हुई है उनके साथ। उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में जो बातें आई काफ़ी चौंकाने वाली थी और बिल्कुल जो एफआईआर में उनके द्वारा स्टोरी बताई गई थी उससे काफ़ी भिन्न निकली। उसमें उनके द्वारा जो ये बताया गया था कि एक लड़का आया और लिफ्ट लेके हम गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसका जो सहयोगी था उसने पिस्टल सटा के वो पैसा लेके चला गया था। ये बिल्कुल बातें गलत थी। इसमें अनुसंधान में जो बात आई है उसमें ये स्पष्ट है कि ये ईट भट्टा का व्यवसाय करते हैं और इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, कई जगहों का कर्ज था और पैसे का डिमांड इनसे हो रहा था, जिसके आलोक में इन्होंने ये कांड दर्ज करवाया ताकि उनको कुछ दिन का समय मिल पाए। जो घटना के समय इन्होंने बताया कि एक मोबाइल इनके पॉकेट से निकाल लिया था। वो मोबाइल इनके जो वहाँ के इनके घर में एक फ़िल्टर था जो अनयूज़ था, उसमें छुपा कर रखा गया था और जिस बैग में पैसा लूटने की बात होती थी वो बैग भी बरामद किया गया है, जो कि उनके घर से ही बरामद हुआ है। वो बैग में पैसे नहीं, उनका 1-2 शर्ट रखा हुआ था ताकि वो खुला हुआ दिखे। इसमें इस जो घटना का इन्होंने अंजाम दिया है
इसमें अपने एक चचेरा भाई है, चचेरा भाई को यूज़ किया है इसमें। चचेरा भाई को इसने एक दिन पहले जब पैसे का डिमांड हुआ था तो उसी दिन प्लान बनाया कि तुम मेरे साथ चलना और वहाँ जाके मेरा स्टीयरिंग में हाथ बांध देना और मैं लूट का घटना का दर्ज करवाऊँगा।